मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने नगरपालिका प्रशासक का चार्ज ले लिया है। 26 जनवरी को नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी और 40 वार्ड पार्षदों का कार्यकाल खत्म होने के बाद शहर सरकार की कमान जिलाधीश के हाथों में होगी। जिले की सभी निकायों में पहले से कार्यकाल समाप्ति के बाद विगत साल भर से प्रशासक जिम्मेदारी संभाले हुए थे, तो वहीं अब एकमात्र बची मंदसौर नगरपालिका पर भी अफसरशाही काबिज हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले 20 वर्ष पूर्व तत्कालीन कलेक्टर अनुराग जैन ने नगरपालिका की बागडोर इसी तरह संभाली थी और अब इतने सालों बाद ये दूसरा मौका है। गुरुवार को नगरपालिका में प्रशासक का चार्ज लेने पहुंचे जिला कलेक्टर मनोज पुष्प का नगर पालिका सीएमओ व अधिकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया। कलेक्टर ने नगरपालिका के सभी अधिकारियों के साथ शुरुआती बैठक करते हुए जनता के काम प्रमुखता से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, सभी आवश्यक काम समय पर पूरे हो, जैसे तमाम निर्देश सीएमओ पीके सुमन और अधिकारियों कर्मचारियों को दिए। आपको बता दें कि आगामी निकाय चुनाव तक कलेक्टर यहां का कार्य देखेंगे। प्राथमिकता तो वही रहेगी जो शासन की प्राथमिकता है, और अपने तरफ से ये कोशिश रहेगी कि जो मंदसौर के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको जो नगरपालिका से मिलने वाली सेवाएं हैं वो बेहतर मिल पाए, बिना किसी परेशानी के मिल पाए। हम लोग स्वच्छता के लिए और शहर में जो ईजमेंट है वो बेहतर हो, उसकी व्यवस्था करेंगे। और लोगों के जो नामांतरण हो या नक्शा पास होने के इश्यूज हों, नगर पालिका के संपत्ति कर जमा करने का इशू हो, उसको हम लोग लोक सेवा गारंटी के अधिनियम के अंतर्गत समय सीमा में कराएंगे। और इसके लिए एक विशेष अभियान की कार्य योजना भी हम लोग बना रहे हैं, ताकि लोगों को अपने घर के पास ही वो अपनी सारी सेवाएं जो हैं वो प्राप्त कर सकें। नगरपालिका की आय को बढ़ाने के लिए जो हमें काम करना है वो स्वच्छता अभियान में बेहतरी के लिए जो काम करना है वो, और नागरिक सुविधाओं के लिए जो कार्य योजना हम लोगों ने अभी बनाई है, आने वाले हफ्ते में आपको उसकी रूपरेखा मिलेगी। कोशिश ये होगी कि नगरपालिका में अच्छा काम हो और मंदसौर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए। मंदसौर जिले के गांव बूढ़ा में एक शाम देश के नाम अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। कवि सम्मेलन के इस आयोजन में ख्यात नाम कवियों ने पहुंचकर काव्य पाठ किया। देर रात तक कवि सम्मेलन का आयोजन चलता रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रोताओं ने काव्य पाठ का आनंद लिया। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रदेश सह संयोजक महेश जुनवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकुमार गौड़, मंडल महामंत्री गोविंद कंडारा, सरपंच सुरेश पवार, समाजसेवी सरपंच कृष्णपाल सिंह शक्तावत, करणी सेना जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा, पूर्व सरपंच राजेश पाटीदार, समाजसेवी मनोहर माली, लोकेंद्र शक्तावत ने सरस्वती माता की तस्वीर पर पूजन कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों का श्री राम मित्र मंडल द्वारा स्वागत किया गया। आमंत्रित कविगण हास्य कवि दीपक पारिक ने मंच की बागडोर संभाली और एक के बाद एक हास्य और ओज के धुरंधर कवियों को मैदान में उतारा। हास्य कवि गोपाल धुरंधर ने मालवी भाषा में श्रोताओं को खूब ठहाके लगवाए। ओज के राहुल बजरंगी ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति के गीत से श्रोताओं को सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथियों और श्रोताओं के समिति के संतोष इंदौरा ने आभार व्यक्त किया। परशुराम मुझे सवेदों का रखते हैं ज्ञान, ज्ञान संग परशु को विधारते हैं हम। और दशरथ की भरी सभा में रख के कदम बन अंगद सिंह सादा हारते हैं हम। कि दशरथ की भरी सभा में रख के कदम बन अंगद सिंह सादा हारते हैं हम। कि जिद यदि ठन जाए जाना उस पार हमें, तो बाधा बने सागर को ललकारते हैं हम। और कान्हा बन प्रेम वाला बंधन निभाते हैं, तो राम बन दुश्मन भी संघारते हैं हम। कि कान्हा बन प्रेम वाला बंधन निभाते हैं, तो राम बन दुश्मन भी संघारते हैं हम। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि देशद्रोह संग युद्धों में चमचम करती तलवार लिखूंगा। देशद्रोह संग युद्धों में चमचम करती तलवार लिखूंगा। अरे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर मैं करता वार लिखूंगा। और जो गद्दारी कर जाए वतन से
वह गेरिया अपने हो, मेरा भाई हुआ अगर तो उसको भी गद्दार लिखूंगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन भारतीय संविधान लागू होने पर अजाक्स संगठन द्वारा मानव हितार्थ और मानव कल्याण के हितों को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के रेड क्रॉस ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। अजाक्स संगठन जिलाध्यक्ष आरपी मेघवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन द्वारा बुधवार को 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान लागू होने के अवसर पर मानव हितार्थ एवं मानव सेवा के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग 21 यूनिट रक्तदान कर अजाक्स संगठन द्वारा मानव सेवा का कार्य किया गया है। साथ ही अजाक्स संगठन के सदस्यों को जागरूक कर अधिक से अधिक समाज सेवा के लिए प्रेरित किया गया। आज हम लोग मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स जिला नीमच के तत्वावधान में रक्तदान करने जा रहे हैं। आज ही के दिन हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ था और हम चाहते हैं कि हमारा अजाक्स संगठन आज के दिन मानव हित में मानव कल्याण को देखते हुए रक्तदान करें ताकि वो किसी भी रुग्ण व्यक्ति के रगों में जाकर के उसे जीवन दे सकें। हम सभी प्रयास ये कर रहे हैं कि तकरीबन 20 यूनिट से अधिक रक्तदान यहाँ करेंगे। सभी हमारे साथी पूरे नीमच ज़िले से आज यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी मात्रा में रक्तदान कर हम अजाक्स के माध्यम से ये मानव हित में एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। सर रक्तदान का क्या जो है आज किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? चूँकि मैंने बताया है कि आज जो है गणतंत्र दिवस है, हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। आज ही के दिन देश में संविधान लागू हुआ था, तो हम कर्मचारी अधिकारी संगठन ये चाहते हैं कि रक्तदान करें ताकि ये मानव हित में कहीं न कहीं उपयोग में आए। यही हमारा उद्देश्य है। बुधवार को नीमच कृषि उपज मंडी में नीमच एसडीएम एसएल शाक्य पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच कृषि उपज मंडी में अजवाइन का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें नीमच कृषि उपज मंडी के सचिव सतीश पटेल, मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान अजवाइन व्यापारियों ने अपने व्यापार के दौरान अजवाइन की साफ सफाई के लिए किए जा रहे सल्फर के उपयोग के संबंध में चर्चा की। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि साफ सफाई के लिए तकनीकी कार्यों से सल्फर की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की जाती है तो उन पर रासुका की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि वे इस कार्रवाई से बचने के लिए नीमच मंडी में अजवाइन खरीद रहे हैं। इस बारे में उच्चाधिकारियों व प्रशासनिक टीम को बता दिया है कि वह प्रशासनिक निराकरण होने के बाद कृषि उपज मंडी में आधार पर व्यापारी सल्फर साफ सफाई के लिए किए जाने वाले केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। सबकी एक गाइडलाइन प्राप्त हो जाएगी जिसके आधार पर व्यापार कर सकेंगे। इस संबंध में बताया कि उनके द्वारा की जा रही और अवगत कराया जा रहा है। वहीं एसडीएम एसएल शाक्य ने बताया कि व्यापार करने के लिए व्यापारियों से कहा गया है और निर्णय आने के बाद उन्हें अवगत करा दिया जाएगा, तब तक व्यापार करें। आपको पता है कि अजवाइन के लोग व्यापारी हैं, उनके अध्यक्ष भी इनके साथ में थे, तो हमें ये खबर मिली थी कि अजवाइन में कुछ इशूज आ रहे हैं, तो ये अजवाइन को नहीं खरीदेंगे। इनको ऐसा डर भय था कि उसमें हम जो अजवाइन की प्रोसेस करते हैं उसको साफ़ सफाई क्लीन करने के लिए जो भी उसका नाम हो, तो उसमें सल्फर का यूज़ होता है। तो ये उनको ये फियर है अंदर कि कहीं हमको कभी पकड़ ना ली जाए, कोई ऐसे इशूज़ ना हो जाए। तो इससे रिलेटेड मैटर में ज़िले से करस्पॉन्डिंग हुई है इनके आयुक्त को। जब वहाँ से ओके आ जाएगा तो वो निर्देश इनको हो जाएंगे। तो अभी हमने मीटिंग करके उनको यही समझाया है कि अभी आप अपना काम शुरू करो, और इनका जो इश्यूज़ हैं उसको लेके हमने भोपाल में करस्पॉन्डिंग भी की है, और आज मैं कलेक्टर सर से चर्चा भी करूँगा। तो अभी यही समझाइश हमने दी है कि ऐसे बड़े कभी कोई इशूज़ है नहीं, तो आप अपना काम शुरू करो, अनावश्यक व्यापारी परेशान ना हो। ये लोग अभी हमको एग्रीड करके गए हैं, टाइम दिया है 2 दिन का कि आप आपस में चर्चा कर लो और फिर हमको बता दो। सर अभी 2 दिन मंडी बंद गई थी, अजवाइन मंडी, तो सर जो अजवाइन का सीजन पह रहा है इसमें सर मंडी अगर बंद रखेंगे ये लोग तो नहीं, मंडी देखिए अभी हमने इनसे इनिशियल स्टेज पे बात की है और हमें लगता है कि अब इसको ये कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हम जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में जाएंगे, मंडी को लॉस नहीं होने देंगे। अजवाइन व्यापारियों ने क्या है आज से मंडी में ख़रीदना बंद किया हुआ है। इसके कारण व्यापारी किसान जो है वो दूसरी मंडियों में माल ले जाके बेच रहे हैं। उस संबंध में इनको बुलाया गया था। इनके मन में थोड़ा डर है कि सर कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर कोई अन्यत्र कार्रवाई हो जाए। उसके संबंध में प्रशासक महोदय एसडीएम साहब ने इनको समझाइश दी है
आपस में निर्णय कर रहे हैं और निर्णय करके 1-2 दिन में हमें बताएंगे। सर बताया ना किस चीज़ को लेकर उन्होंने मंडी बंद की है, किस प्रकार के अंदर भय? नहीं, मंडी बंधन में मतलब मंडी तो चालू है, केवल अजवाइन की खरीदी बंद करी है। अजवाइन के लिए किसानों को बोल दिया गया है कि भाई अभी जब तक मंडी समिति ना बोले आप अजवाइन ना लाएं। तो अजवाइन दूसरी मंडियों में जा रहा है। इनके मन में भय है कि इसमें सल्फर से फ्यूमिगेशन करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर रासुका लग जाए। तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स इनके पास आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। सर व्यापारियों के खिलाफ चीज़ में उनकी क्या राय है चीज़ में, वो क्या चाहते हैं? जी, वो चाहते हैं कि सर हमारे ऊपर, हम तो कोई कलर वाला काम नहीं कर रहे, हम तो मंडी में माल खरीदते हैं, जैसा माल आता है। तो मंडी में माल खरीदने में तो कोई पाबंदी है नहीं है, जो माल आया वो माल खरीद रहे हैं। लाल गुलाब गैंग अभी भी सक्रिय है? जी जी। बनने के बाद भी उस विषय में आपको? लाल गुलाब गैंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। उनके खिलाफ में कई FIR भी डली हुई हैं और अभी पिछले 2 महीने से तो कोई केस आया नहीं। 2 दिन पहले वो चोरी वगैरह तो सब मिल गया वो, बल्कि एक सद्दाम करके और था इनका गैंग का, उस तक की FIR हुई है। वो किस तरह की चोरी थी? चोरी तो ये ऐसी है कि अगर कोई किसान ने यहाँ माल रख दिया है अपना और अगर उस पर नहीं बैठेगा तो निश्चित रूप से इधर से उधर हो जाएगा। किसान जब तक अपने माल को खुद सुरक्षित रखने के लिए कोशिश नहीं करेगा, अपने माल के पास नहीं बैठेगा, तब तक ढेर है, ढेर का इधर को उधर करने में कितनी देर लगती है। तो हम लोगों ने किसान भाइयों को भी सूचित किया गया है कि आप अपने ढेर के पास ही रहें, कहीं भी चाय पीने जाएं या कोई दूसरे काम के लिए जाएं तो दूसरा एक आदमी वहाँ पे रखें। हमारे गार्ड भी वहाँ रहते हैं, लेकिन अगर 50 ढेर है, 50 ढेर में अगर किसान भाई नहीं बैठेंगे तो कभी कभी इधर के उधर माल हो सकता है। नीमच फुटबॉल एसोसिएशन और नीमच नगर पालिका के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन 26 जनवरी को नीमच के राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में हुआ। फाइनल मैच देखने बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे, जिससे खचाखच स्टेडियम भरा दिखाई दिया। फाइनल मुकाबला नीमच की NFA और यंग मैन टीम के बीच हुआ। कड़े मुकाबले के दौरान NSA ने जीत हासिल की। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे मौजूद रहे, जिन्होंने विजेता व उपविजेता टीम को सम्मानित किया और पुरस्कार दिया। आयोजन को लेकर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने बताया कि आयोजन काफी बेहतरीन रहा है और इस बार विवाद के हालात नहीं बनने दिए गए। सभी का पूरा सहयोग रहा है, जिसके चलते ये टूर्नामेंट इतना सफल तरीके से आयोजित हुआ। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों नीमच यातायात थाने पर ट्रैफिक सूबेदार मोहन सिंह भरावत ने नीमच के निजी बस ऑपरेटरों के साथ एक बैठक भी ली थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि चालक परिचालक वाहन चलाने के दौरान वर्दी में नजर आएंगे। मगर लंबे समय बीत जाने के बाद भी यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए निजी यात्री बसों में वाहन के चालक व परिचालक बिना वर्दी के ही दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बसों में ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। ऐसे में जहां एक और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं हो रहा। नहीं, ये सही है कि कोरोना की इस भयावहता के बाद में कहीं न कहीं कर्मचारी गणों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से भी उनका नुकसान हुआ है। धीरे धीरे गाड़ी जो है पटरी पे आ रही है। यातायात सप्ताह में यातायात अधिकारी, जिला यातायात अधिकारी से भी हमारी चर्चा हुई है और माननीय जिला परिवहन अधिकारी से भी हमारी चर्चा हुई है। आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे जितने भी स्टाफगण हैं सभी आपको वर्दी में मिलेंगे। हमने सभी को निर्देशित किया है कि वे अपनी वर्दी में और पूरे ड्रेस कोड में आएँ। जिनकी वर्दियाँ पुरानी हैं या जो छोटी पड़ गई है या कहीं ना कहीं फट गई है तो वो नई सिलवाने के लिए उन्होंने दी है और आने वाले 7 दिवस के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 100% वर्दी में ही आपको चालक परिचालक मिलेंगे। और क्या संदेश देना चाहेंगे यात्रियों को? मैं आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जनता को और यात्रियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वे कोरोना की इस लड़ाई को जारी रखें, शासन की गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये बात सही है कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा कोरोना की दवाई का लॉन्च किया गया है और काफ़ी इफ़ेक्टिव और प्रभावी है, परंतु हमें फिर भी सावधानी बरतना है। मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है और सभी शासन के नियमों का पालन करना है। मेरा सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें और उनका कड़ाई से पालन करें। आपका कहना कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि विगत माह से जब से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं जनता में या यात्रियों में जो एक पूर्व में जो भय था वो भय कहीं ना कहीं समाप्त होता दिख रहा है।
हमारे द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी यात्री वाहन है प्राइवेट बस स्टैंड से संचालित हो रही है, तो हम यूनियन के माध्यम से और कहीं न कहीं हमारे चालक परिचालक उनको समझाइश दे रहे हैं कि वे मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पर यह अभी ये देखने में आ रहा है कहीं न कहीं पब्लिक भी जो है अब धीरे धीरे कोरोना की इस जंग में वो कहीं न कहीं अपने आप को लड़ाई को वो जीतते हो पा रही है और कहीं न कहीं उनकी लापरवाहियाँ भी जो है कहीं न कहीं बढ़ रही है। पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर नीमच कृषि उपज मंडी में उपज की आवक अपेक्षाकृत कम देखी गई। राष्ट्रीय त्योहार के चलते अवकाश के साथ ही किसान भी इन दिनों काफी कार्य में लगे हुए हैं, जिसके कारण मंडी की ओर रुख करने में कम रुचि दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर नीमच कृषि उपज मंडी में उपज की आवक अपेक्षाकृत कम देखी गई। राष्ट्रीय त्योहार के चलते अवकाश था, साथ ही किसान भी इन दिनों काफी कार्य में लगे हुए हैं, जिसके कारण मंडी की ओर रुख करने में कम रुचि दिखा रहे हैं। आवक कल 26 जनवरी थी, इसलिए आज थोड़ा माल कम आया था। माल तो आएगा, नया माल आना चालू हो गया है। आज 1000 बोरी नया धनिया था और 500-700 बोरी चूना धनिया था। रोज़ की तुलना में 500-400 बोरी कम आया था। बाकी रायडे की आवक बढ़ गई है, गीली चना आ गया है, लहसुन आना चालू हो गया खूब। हाल अच्छा। आप फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना तो बहुत पिक का सीज़न रहेगा भाई। हमेशा 12 महीने में 3 महीने सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और क्योंकि अब मार्च अप्रैल में फिर पोपी शीट आ जाएगा, पोस्ता दाना, सब फसलें आने लग जाएगी ना। कोहरा ज़्यादा गिरने से कई फसलों को नुकसान भी पहुँचा, तो उसको देखते हुए आपका अब ये नफ़े नुकसान और कोहरे से तो ये तो भाई किसानों का मामला, ये तो हमको तो ज्ञान नहीं है, मगर हमको तो मालूम फसलें बहुत अच्छी है, क्योंकि बीच में जो बरसात गिरी थी उससे सब रोग समाप्त हो गए थे। अब रास वाल कभी दावा पड़ती है करती है रात को, तो ये खाली अखबारों में पढ़ता हूँ मैं भी, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि वहाँ कब दा पड़ी, क्यों जला, क्या हुआ। मगर माल 10-20 पैसे, देखो माल पूरा 100% तो कभी कोई चीज़ होती ही नहीं है। 10-20 पैसे कम आता है या 10-20 पैसे ज़्यादा आता है, इससे ज़्यादा कभी फ़र्क पड़ता नहीं है खेती में। अभी भाव क्या है? धनिया के भाव अभी नए अच्छे हैं। आज भाव 4000 से 4500 रुपये नया धनिया बिका, गीला 20%, 25%, 20% का गीला है। वो जूने माल 52 से 55 बिक रहे हैं। सब समान पोजीशन है। गीले वाले को सुखाओगे तो भी इतना ही पड़ता है, इसलिए अच्छा पैसा मिलता है किसान को। 1.5 पैसा मिल रहा है। 4000 का है तो 6000 पड़ रहा है उसके घर में। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने की सोच अगर मन में हो तो ईश्वरीय शक्ति भी उसका साथ देती है। ऐसे ही नीमच के एक शिक्षक और संस्थापक, जो नीमच जैसे छोटे से शहर में रहते हुए अपना व अपने छात्र छात्राओं का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में सफल हुए हैं। वैसे तो आईटी सेक्टर का नाम आते ही बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जैसे महानगरों का नाम सामने आ जाता है, लेकिन अब नीमच का नाम भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में आगे आया है। जी हाँ, नीमच के रहने वाले अनिल डॉलर, जिन्होंने आईटी सेक्टर में नीमच जैसे छोटे से शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम किया है। उन्होंने आईटी सेक्टर में प्रोग्रामिंग और कोडिंग की शिक्षा देकर कई सामान्य व निम्न वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षित कर उनके बनाए गए सॉफ्टवेयर को विश्व बाजार के मुख्य पटल तक पहुंचाने का कार्य किया है। यही नहीं, उन सॉफ्टवेयर से हो रही आमदनी से उन बच्चों को अंश के रूप में प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। श्री डॉलर ने अब तक कई बच्चों को निःशुल्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारने का कार्य कर रहे हैं। इन बच्चों की ओकेलैब संस्थान के पास लगभग 500 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। शिक्षक अनिल डॉलर खुद एक किसान परिवार के हैं और उनकी टीम के साथ अधिकांश छात्र एक किसान परिवार से हैं। इन बच्चों के द्वारा बनाया गया ओके मैसेजिंग सबसे सफल प्रोजेक्ट में से एक है, जो दुनिया भर में बल्क एसएमएस भेजने के लिए क्लाउड बल्क एसएमएस प्लेटफॉर्म है। श्री डॉलर ने बताया कि उनका शुरू से ही सपना था कि वे अपने क्षेत्र के किसानों के बच्चों के लिए कुछ करें। ऐसे में उन्होंने आईटी सेक्टर में किसान परिवार से आने वाले बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लक्ष्य बनाया, जो आज सार्थक सिद्ध हो रहा है। एसबीसीएन के लिए नीमच से महेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। हम यहाँ पर जो हमारा ओकेलैब्स के अंदर जो हमारा प्रयास होता है, वो बच्चों को कॉलेज स्तर पर जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा दे के उनको अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से ही उनको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स उनसे बनवाना जिससे कि वो सॉफ्टवेयर्स आगे चल के विश्व स्तरीय पर वो सॉफ्टवेयर्स वो बिक सकें। और जो भी वो सॉफ्टवेयर बिकते हैं बेसिकली हम बच्चों को उसका एक रेवेन्यू शेयर्स हम देते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई के दौरान जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें बना दें जिससे उन्हें जीवन भर एक रेवेन्यू सोर्स उन्हें प्राप्त हो सके। तो यही हमारा विज़न था कि हम बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान ही उनसे कुछ ऐसी चीज़ें बनवाएं जिससे कि वो आगे चल के वो सॉफ्टवेयर्स काम आ सके लोगों के। ये अभी ओवरऑल कितने ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए जा चुके हैं और इन बच्चों के द्वारा किस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं?
इसमें ओके लैब्स में अभी जो हमारे बच्चों ने बनाया है वो ओके मैसेजिंग करके एक बल्क SMS गेटवे का सॉफ्टवेयर बनाया है। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पिछले 3 सालों से मेरा प्लानिंग था, बेसिकली विजन्स था। तो बच्चे ट्रेनिंग में आए और उन बच्चों को मैंने बेसिकली ट्रेन करके ओके मैसेजिंग एक सॉफ्टवेयर बनवाया है। उसी प्रकार से हमारा स्कूल्स का एक सॉफ्टवेयर चल रहा है माई स्कूलियो करके, और उस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो वो भी हमारा उसके अंदर भी पूरे इंडिया लेवल पर बहुत सारे स्कूल्स अभी तक जुड़ चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे 4-5 स्कूल्स अभी तक जुड़ चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसको विश्व स्तरीय तक हमें वो सॉफ्टवेयर्स को ले जाना है। आपके यहाँ के जो बच्चे रहते हैं वो किन बैकग्राउंड से हैं? क्या अधिकतर सर हमारे जो बच्चे आते हैं वो लोकलॉइड नीमच के ही हैं। अधिकतर बच्चे का माता पिता कृषि का उनका रहता है, बट मेरे पास यहाँ जो भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको मैं बिल्कुल ज़ीरो से सिखाता हूँ। उनको कोड करना सिखाते हैं, हम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं और ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिनको भविष्य में जाके उनके वो काम आ सके। क्या नाम है आपका? अनिल डालर। 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पर शासकीय स्कूल, कॉलेजों और विभागों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र नहीं लगाए जाने पर विरोध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टर के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि भीम आर्मी द्वारा दिनांक 23 जनवरी को एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि 28 जनवरी को देश के गर्व और शौर्य एवं शक्ति के पर्व गणतंत्र दिवस 2021 पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र प्रत्येक शासकीय कार्यालय में लगाने के आदेश दिए जाने के संबंध में निवेदन किया गया था। नीमच में कई शासकीय कार्यालयों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र नहीं लगाया गया और न ही संविधान और राष्ट्र की प्रगति व सुरक्षा के महत्व, संविधान की विशेषता तथा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। राष्ट्र की प्रगति और नागरिकों के उत्थान, सुरक्षा, नियंत्रण के लिए संविधान की प्रस्तावना का वाचन और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र का लगाया जाना अति आवश्यक है। भीम आर्मी द्वारा मांग रखी गई कि सभी राष्ट्रीय त्योहारों पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र प्रत्येक शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों में लगाने का आदेश जारी किया जाए। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन की इकाई नीमच द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उसमें निवेदन किया गया है कि हमने 23 तारीख को भी एक आवेदन दिया था भीम आर्मी द्वारा कि ज़िले में आप आदेश जारी करें कि सभी शासकीय कार्यालयों एवं पंचायतों में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की चित्र लगाया जाए। उसके बाद भी पूरे ज़िले में देखा गया कि बहुत सारे स्कूलों और पंचायतों में बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगाई गई और ना ही उनके ऊपर माल्यार्पण किया गया। इस विषय को लेकर आज भीम आर्मी द्वारा फिर पुनः कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया और उसमें मांग की गई कि ज़िले में सभी शासकीय कार्यालयों में बाबा साहब की तस्वीर और चित्र लगाने का आदेश जारी करें और जिन्होंने नहीं लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पूर्व में भी आपने इस मांग को लेकर कोई ज्ञापन वगैरह दिए थे? हाँ, पूर्व में 23 तारीख को दिया था भीम आर्मी ने इसी विषय को लेकर कि कलेक्टर महोदय पूरे ज़िले में आदेश जारी करें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब का छायाचित्र सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिंधी यूथ एसोसिएशन द्वारा रक्तदान महादान के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिंधी यूथ एसोसिएशन के सदस्य भानु प्रताप आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधु यूथ एसोसिएशन समय समय पर युवाओं के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्य करता आया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संगठन द्वारा 25 से अधिक यूनिट का रक्तदान किया गया। पूर्व में भी संगठन द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण एवं गरीब बस्तियों में जाकर ऊनी वस्त्रों का वितरण किया जा चुका है। युवाओं को सामाजिक कार्य से जोड़ना संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है। हमेशा से माना जाता है कि रक्तदान महादान, जिससे लोगों की जान बचाई जाती है। आप पैसा डोनेट करते हैं, उसका कुछ ना कुछ समय रहता है। आप खाना देते हैं, वो कुछ समय में ख़त्म हो जाती है उसकी वैल्यू, लेकिन रक्तदान ऐसी चीज़ है वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं जीवन को बढ़ावा देती है। इसी उद्देश्य को देखते हुए 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सिंधी यूथ एसोसिएशन द्वारा ये कार्यक्रम का किया गया था आज, और इसमें 25 यूनिट से ज़्यादा तक अभी तक डोनेट कर चुके हैं और भी उम्मीद है जितने लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा डोनेट हो पाएगा।
आपके क्लब द्वारा जो है ये कौन सा आयोजन है? क्या पूर्व में भी आपने आयोजन करे हैं इस प्रकार? हम लोग यूथ को जोड़ने के लिए, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए, यूथ को एक डायरेक्शन देने के लिए कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहते हैं। पिछले में हमने फूड डोनेशन ड्राइव किया है, ब्लड डोनेशन ड्राइव किया है, और यंगस्टर्स को अच्छे डायरेक्शन में प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उनको एक लक्ष्य देने के लिए कुछ ना कुछ आयोजन समय समय पे करते रहते हैं। जिले में मंगलवार को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह परंपरागत गरिमा, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह जिला मुख्यालय नीमच के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पर आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर आधारित झांकियां निकाली गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। मुख्य समारोह में प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा ध्वजारोहण कर आयोजित भव्य परेड की सलामी ली तथा प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन किया। परेड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नीमच, सशस्त्र पुलिस बल, जिला पुलिस बल के जवान, वन विभाग की टुकड़ी भी शामिल हुई। इस अवसर पर नगर पालिका, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, आदिम जाति कल्याण, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जिला पंचायत, उद्यानिकी, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा विकास गतिविधियों पर आधारित आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। कार्यक्रम में 105 विभिन्न विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। वहीं योजनाओं से संबंधित विभिन्न विभागों की झांकियों का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती मंजुला धीर और डॉक्टर संजय जोशी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी परेड निकली है, सभी विभागों की प्रदर्शनी भी निकली है और सभी अच्छे अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान भी बहुत आनंदपूर्वक किया गया है। इसी के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस पर सभी नीमच के ज़िलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इसी तरीके से जनतंत्र और नागरिक विकास के लिए काम करते रहें, यही अपेक्षा करता हूं। सभी समाज के सभी अंगों को, चाहे वो प्रशासन हो, मीडिया हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, सभी से ये अपेक्षा रही कि हम सब लोग हर उस गरीब आदमी, हर उस डिसएडवांटेज आदमी के लिए काम करते रहें जिसको विकास नहीं मिला है। मैं सभी से सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। पुनः गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग निरोगी रहें, सभी सुखी रहें। धन्यवाद। आज 72वें गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और आज हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के आधार पर अधिकार और कर्तव्य मिले हैं। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ऊंचाइयां छू रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आओ हम सब लोग मिलकर इस देश को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर क्षेत्र के सभी निवासियों को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इस आशा अपेक्षा के साथ कि भारत ने अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर समाहित किया है और इसीलिए सभी लोग इस गणतंत्र की मजबूती के लिए अपने आप को इस गणतांत्रिक व्यवस्था का अंग मानते हुए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से ये देश स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। हमारा यह स्वर्णिम युग हमारे अपने आप की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत रखते हुए देश के विकास और इस विशाल भारत को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए, आगे की पंक्ति में खड़ा रहने के लिए उत्साह बनाए रखेगा। मैं गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर संपूर्ण ऊर्जाओं के साथ बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये देश आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और दुनिया का नेतृत्व करे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत कांठेड़ के जन्म दिवस का प्रसंग भी था। इस अवसर पर आयोजित पार्टी में कांग्रेस जनों, शुभ चिंतकों एवं समर्थकों ने श्री कांठेड़ पर अपना प्यार लुटाया और उन्हें पुष्पमाला पहनाकर उन पर पुष्प वर्षा कर दिल खोलकर बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित की।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़ के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के कद्दावर नेता जावद के पूर्व जनपद अध्यक्ष सत्यनारायण पाटीदार मित्र मंडल के सदस्यों ने जन्म दिवस पार्टी का आयोजन किया। नीमच के रोटरी भवन में आयोजित जन्म दिवस की पार्टी में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों शुभचिंतकों ने उपस्थित होकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़ को जन्म दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर 22 जनवरी को कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं जावद के पूर्व जनपद अध्यक्ष सत्यनारायण पाटीदार का जन्म दिवस भी था। उस दौरान सत्तू पाटीदार के बाहर रहने से उनके समर्थक व कांग्रेसियन उन्हें शुभकामनाएं नहीं दे पाए। इस अवसर पर जिसके चलते भी उनके समर्थकों व प्रशंसकों ने सत्तू पाटीदार का जन्मदिवस भी धूमधाम से मनाया। सत्तू भाई पाटीदार को पुष्पमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर जन्मदिवस मनाया व उन्हें जन्मदिवस की बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जावद, नीमच व मनासा विधानसभा के कांग्रेसियन और शुभचिंतक व समर्थक उपस्थित थे। नीमच शहर की सामाजिक संस्था विश्व सिंधी सेवा संगम नीमच द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किलेश्वर महादेव मंदिर नीमच में मनाया गया, जिसमें संस्था द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत निःशुल्क जूडो कराटे के शिविर में आए बच्चों के साथ मिलकर झंडा वंदन किया एवं मिठाई वितरित की, जिसमें बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। उसके बाद भगवान शिव की अर्चना कर देश की रक्षा, किसान अन्नदाता की खुशहाली के लिए प्रार्थना की एवं शहीद हेमू कालानी चौराहे पर सिंधी पंचायत नीमच मुख्य के झंडा वंदन समारोह में शामिल होकर शहीद हेमू कालानी के स्मारक पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मुख्य शाखा अध्यक्ष रमेश केवलानी, महिला शाखा अध्यक्ष रेशमा टिलवानी, युवा शाखा अध्यक्ष सपना लालवानी, प्रदेश महासचिव पूजा केवलानी, संरक्षक मधु केवलानी, उपाध्यक्ष नरेश रेमाणी, सचिव किशन अंदानी, महासचिव सोनू लालवानी, कोषाध्यक्ष रोशन बदलानी, आशा दादलानी, जया अठवानी, स्नेहा तलरेजा, सिमरन सोनी, खुशबू अठवानी सहित महिला शाखा कोषाध्यक्ष सुहाना बदलानी, सोनिया छाबड़ा संस्था के सदस्य उपस्थित थे। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।